हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डिफरेंशियबिलिटी को इतना सिंपल बना देंगे कि आप सोचोगे कि ये इतना मुश्किल लगता है क्यों था। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखो, एक स्मूथ कर्व है और एक शार्प कॉर्नर। इन दोनों में मैथमेटिकली क्या फर्क है पता है? डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक सवाल में छुपा है। इसको ना ऐसे इमेजिन करो, एक स्मूथ कर्व बिल्कुल एक रेसिंग गेम के परफेक्ट टर्न जैसा है, जहां आपकी आर एकदम स्मूथली निकल जाती है। और शार्प कॉर्नर वो एक सडन लैग स्पाइक जैसा है, जहां गेम एकदम से अटक जाता है ना। बस मैथ्स में भी इस स्मूथनेस को चेक करने का एक ऑफिशियल तरीका है, और इसी स्मूथनेस को ऑफिशियली टेस्ट करने का जो प्रोसेस है ना, उसी को कहते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। सीरियसली, ये बस एक फैंसी सा नाम है ये चेक करने का कि फंक्शन का ग्राफ स्मूथ है या नहीं। ओके, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखकर डर लग रहा है ना। इतने सारे लिमिट्स है सी, बट ट्रस्ट मी, हम इसको अभी इतना सिंपल बना देंगे ना। डोंट वरी, ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा आसान है। तो उस लिमिट का पूरा सीक्रेट पता है क्या है? हमें बस कर्व की डायरेक्शन को दो साइड से चेक करना है, लेफ्ट से और राइट से। सोचो, अगर किसी पॉइंट पर कर्व को स्मूथ होना है तो लेफ्ट से आने वाली डायरेक्शन और राइट से आने वाली डायरेक्शन को एकदम परफेक्टली मैच करना पड़ेगा, राइट? इन्हीं दो डायरेक्शंस को हम बोलते हैं द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव यानी RHD। बहुत सिंपल है। LHD हमें बताता है कि उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में कर्व की डायरेक्शन या कह लो कि टैंजेंट का स्लोप क्या है, और RHD बताता है कि उस पॉइंट के जस्ट राइट में स्लोप क्या है। बेसिकली दोनों तरफ से कर्व किस स्टीपनेस से आ रहा है, बस इतना ही है। तो आखिर में हमारा स्मूथनेस टेस्ट बन जाता है एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 LHD कैलकुलेट करो, स्टेप 2 RHD कैलकुलेट करो, और स्टेप 3 कंपेयर करो। अगर LHD और RHD बिल्कुल सेम टू सेम है तो फंक्शन स्मूथ है, मतलब डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। इतना ही करना है। चलो अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आखिर फर्क क्या है? क्या हर कंटिन्यूअस फंक्शन स्मूथ भी होता है? लेट्स बस्ट दिस मिथ। तो फर्क देखते हैं। एक कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, सिंपल, कोई ब्रेक नहीं, कोई जंप नहीं। लेकिन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसमें नो ब्रेक्स एंड नो शार्प कॉर्नर्स, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। चलो इसको प्रूव करने के लिए सबसे क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, द मॉड्यूलस फंक्शन f of x इक्वल्स mod x। याद है ना इसका काम? ये हर नेगेटिव इनपुट को बस पॉजिटिव बना देता है, और इसका ग्राफ एक परफेक्ट वी शेप का होता है। अब देखो, आप इसका वी शेप्ड ग्राफ आराम से बिना पेन उठाए बना सकते हो, राइट? तो इसका मतलब ये x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस तो है, बट जैसे ही हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, बूम, LHD आता है -1 और RHD आता है +1। ये सेम नहीं है, और इसका मतलब ही है कि वहां एक शार्प कॉर्नर है। और ये एग्जाम्पल हमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल सिखाता है। NCERT का थ्योरम 3 भी यही कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बेसिकली अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। सिंपल वर्ड्स में डिफरेंशिएबिलिटी एक ज्यादा टफ कंडीशन है। तो अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और ये भी पता है कि ये कॉन्टिन्यूटी से अलग कैसे है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालें। इसके लिए आपके पास दो जबरदस्त पावर अप्स हैं। लेट्स चेक देम आउट। पहला पावर अप है द चेन रूल। इसको तब यूज करते हैं जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन फंसा हो। मैं तो इसे अनियन रूल बुलाता हूँ, क्योंकि जैसे अनियन को पील करते हैं ना, लेयर बाय लेयर, वैसे ही करना है। स्टेप 1 आउटर लेयर को डिफरेंशिएट करो, स्टेप 2 इनर लेयर को डिफरेंशिएट करो, और स्टेप 3 दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। ओके, आते हैं सेकेंड पावर अप पर। ये है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ये आपका सीक्रेट वेपन है ऐसी सिचुएशंस के लिए जब y इक्वेशन में x के साथ पूरी तरह मिक्स हो गया हो और आप y को आसानी से आइसोलेट नहीं कर पा रहे। और इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, बस पूरी इक्वेशन को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर दो। बट एक रूल याद रखना, जब भी आप किसी y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो उसके रिजल्ट को हमेशा dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना ही। उसके बाद तो सिंपल अलजेब्रा है। dy बाई dx को एक तरफ लाओ और उसके लिए सॉल्व कर दो। ऑलराइट,
चलो फटाफट सब कुछ रिकैप कर लेते हैं जो हमने अभी सीखा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। तो ये रही आपकी डिफरेंशियबिलिटी चेकलिस्ट। पॉइंट 1, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है स्मूथनेस यानी नो शार्प कॉर्नर्स। पॉइंट 2, इसका टेस्ट क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। पॉइंट 3, हर डिफरेंशियबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल हो ये जरूरी नहीं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स, याद है ना? और आखिरी 2 पॉइंट्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो यूज करो चेन रूल, और जब एक्स और वाई मिक्स हो जाएं तो यूज करो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था। अब आपकी डिफरेंशियबिलिटी के फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड हो चुके हैं एंड यू आर रेडी। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कर्व देखोगे, आप आराम से बता सकते हो कि वो मैथमेटिकली स्मूथ है या नहीं। यू डूइंग ग्रेट, कीप इट अप।